नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर्स पे। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कशंस करेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के, फ्लोर बेस पजल, मंथ बेस पजल और बॉक्स बेस पजल। दोस्तों, IBPS RRB में 40 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस तो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के ही आते हैं। तो जो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है वो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट निभाती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अभी तक आपने अगर राज एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें 8 लोग हैं, PQRSTU और W। ये सब कुछ इनमें से कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं और कुछ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अपने को सर्टेन पता नहीं है कि कितने नॉर्थ में देख रहे हैं और कितने साउथ में देख रहे हैं। 2 से अधिक व्यक्ति समान दिशा की ओर उन्मुख होकर एक दूसरे से आसन्न नहीं बैठे हैं। मतलब यह है कि 2 से अधिक व्यक्ति समान दिशा में देखते हुए साथ में नहीं बैठे हैं। 2 लोग साथ में बैठ सकते हैं समान दिशा में देख के, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग समान दिशा में देखते हुए साथ में नहीं बैठते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है PW के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों, या तो आप ऐसे लाइन बना के उसमें 8 पोजीशन बना के फिर बना लो, या जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ साथ चलते जाओ। देखो, W के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है P। W के दाएं, अब देखो W की जो डायरेक्शन है वो पता नहीं है कि नॉर्थ में देख रहा है साउथ में, तो अपन पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एक W को नॉर्थ में दिखाते हैं, एक W को साउथ में दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए W के दाएं दूसरे स्थान, 1 2 दूसरे स्थान पर P बैठा है, और यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी में देखें तो 1 2 P यहाँ आएगा। ठीक है, W के दाएं दूसरे स्थान पर P बैठा है। ठीक है, आगे देखो W और T के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखो, W और T के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब टोटल पोजीशन कितनी होगी? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। 6 लोग अपने को बैठाने हैं। कैसे बैठाने? देखो, अगर यहाँ पे देखता हूँ तो W के राइट से 4 लोग देखूं, 1 2 3 4 और यहाँ T। ठीक है, और आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि न तो W और न ही T पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हैं, दोनों लास्ट में कॉर्नर्स पे नहीं बैठे हैं, तो इनके आगे आगे एक और पोजीशन होगी। अब यहाँ दोनों को कॉर्नर पे नहीं बैठा के यहाँ पे एक एक पोजीशन ले लेते हैं, तो टोटल मैन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। लेकिन अगर यहाँ अगर W के लेफ्ट में बैठते 4 लोग, देखो 1 2 3 4 और T कॉर्नर पे नहीं होगा तो एक यहाँ पे मान लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी इसमें गलत हो जाएगी। अपनी पॉसिबिलिटी जो होगी यहाँ पे बैठाने की, वो W के राइट में 4 लोग बैठ जाएंगे। अब देखो, इसी में भी W के राइट में ही 4 लोग बैठेंगे, लेफ्ट में तो वो जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाई थी वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में 4 लोग बैठाते हैं W से, नेक्स्ट T, और T और W दोनों कॉर्नर पे नहीं है, तो दोनों को एक एक पॉसिबिलिटी एक एक पोजीशन आगे और बैठा दो। तो ये इनकी 8 पोजीशंस बन गई। आगे देखो, U और V के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं और दोनों समान दिशा की ओर उन्मुख है। देखो, U और V के बीच में 2 लोग बैठे हैं और U और V दोनों समान दिशा की ओर उन्मुख हैं। इनको यहाँ पे अभी सर्टेनिटी पता नहीं है, तो यहाँ पे अपन फिट नहीं कर सकते, तो इन इंफॉर्मेशन को नंबर लगा लगा करके लिख लो। आगे देखो, S T के ठीक बाएं बैठा है और दोनों समान दिशा की ओर उन्मुख है। S जो है वो T के ठीक बाएं बैठा है, तो T का पता नहीं है T इसके राइट में है या लेफ्ट में है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी लिख लो, और दोनों समान दिशा की ओर उन्मुख है। आगे लिखा हुआ है R P के ठीक बाएं बैठा है जो उत्तर की ओर उन्मुख है। मतलब R जो है P के ठीक बाएं बैठा है, जो कौन? P जो है वो नॉर्थ में देख रहा है। तो यहाँ देखिए, P अगर नॉर्थ में देख रहा है तो इसके ठीक बाएं R, इसी तरह P नॉर्थ में देख रहा है तो यहाँ R आ जाएगा। ठीक है, V और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। V और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब V के इधर Q हो सकता है या इधर Q हो सकता है। आगे देखो, R उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, R जो होगा वो नॉर्थ में होगा।
अब देखो, जो यहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपन ने पढ़ी थी कि दो से अधिक व्यक्ति समान दिशा की ओर उन्मुख होकर एक दूसरे से आसन नहीं होंगे, तो जो ये पहली पॉसिबिलिटी थी वो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ 3 लोग समान दिशा की ओर देख रहे हैं और 2 से अधिक लोग, मतलब 2 से अधिक लोग समान दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। 2 से अधिक लोग समान दिशा की ओर उन्मुख होकर साथ में बैठे हैं। तो देखो, ये तीनों साथ बैठे हैं और समान दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, तो जो ये पहली पॉसिबिलिटी है वो अपनी गलत हो जाएगी। अब अपने को देखना क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी में जो ये अपन ने इंफॉर्मेशन लिखी है उसको फिट करना है। अब देखो, u और v के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अगर मैं यहाँ u लिखता हूँ तो 1 2 छोड़ के v नहीं आएगा। अगर यहाँ u लिखता हूँ 1 2 छोड़ के यहाँ v आ सकता है। अगर यहाँ u v ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन फिट हो सकती है, और कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे u और v की इंफॉर्मेशन फिट हो। लेकिन अपने को अभी पता नहीं है कि u यहाँ आएगा या v यहाँ आएगा। ठीक है, एक बार इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे u v लिख लो। ठीक है, तो अपनी ये इंफॉर्मेशन डल गई। इसके बाद देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि टी के बाएं, ठीक बाएं एस है। अगर मैं यहाँ टी को नॉर्थ में दिखाऊं तो यहाँ ठीक बाएं एस आ जाएगा, सही है। अगर यहाँ साउथ दिखाता तो यहाँ एस नहीं आ पाता, यहाँ पोजीशन होगी या तो यू की या वी की। ठीक है, और इन्होंने आगे भी कह रखा है कि एस और टी दोनों समान दिशा की ओर उन्मुख है, तो टी अगर नॉर्थ में है तो एस भी नॉर्थ में होगा। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन भी अपनी पूरी हो गई। थर्ड इंफॉर्मेशन बचती है कि V और Q के बीच में एक लोग बैठे हैं। तो अगर V यहाँ मानूंगा तो यहाँ Q के लिए कोई पोजीशन खाली नहीं रहेगी। अब मेरे को मानना पड़ेगा V यहाँ पे, तो यहाँ पे Q की पोजीशन खाली मिल जाएगी। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे होगा V और यहाँ पे होगा U। अब देखो, नेक्स्ट इस पजल में क्या प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि इनके डायरेक्शंस पता करना। देखो, 2 लोग अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो तीसरा साउथ में देखेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के समान दिशा में नहीं देख सकते। इसी तरह ये 2 नॉर्थ में देख रहे हैं तो नेक्स्ट साउथ में। ठीक है, ये 2 साउथ में देख रहे हैं तो नेक्स्ट नॉर्थ। पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सिटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पजल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 8 लोग हैं ए से लेके एच तक के एक इमारत के 4 अलग अलग तल पर, तल मतलब फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि समान में हो। सबसे नीचे वाला फ्लोर 1, उससे ऊपर 2, और इसी प्रकार जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर होगा वो 4th फ्लोर होगा। ठीक है, प्रत्येक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। ये 4 फ्लोर हो गए। ठीक है, प्रत्येक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2 पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से हैं कि फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है। जो फ्लैट ए होगा पूर्व से पश्चिम मतलब इस साइड में, फ्लैट 1 जो होगा वो फ्लैट 2 के पश्चिम दिशा में होगा। मतलब क्या होगा कि ये 4 तो फ्लोर हो गए, और फ्लैट 1 यहाँ पे होगा और फ्लैट 2 यहाँ पे होगा, तो 2 के पश्चिम में फ्लैट 1 होगा। इस तरह से 2 फ्लैट हैं, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, टोटल 4 फ्लोर है। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। अब देखो, दूसरे फ्लोर का फ्लैट 1 पहले फ्लोर के फ्लैट ए के ठीक ऊपर और तीसरी फ्लोर के फ्लैट ए के ठीक नीचे। इसमें फ्लोर के जो फ्लैट्स की इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है कि जो दूसरे फ्लोर का फ्लैट ए होगा वो पहले फ्लोर के फ्लैट ए के ऊपर होगा और तीसरे फ्लोर के फ्लैट ए के नीचे होगा। मतलब कि यहाँ जो 4 खाने हैं, 4 पोजीशन है, उनमें फ्लैट 1 आएगा और जो 4 पोजीशन है उनमें फ्लैट 2 आएगा। ठीक है, आगे दे रखा है अन्य फ्लैट भी इसी तरह है। एच विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं है, मतलब एच यहाँ भी नहीं आएगा 3 पे और एच 2 पे 1 पे भी नहीं आएगा। ठीक है, एच विषम फ्लोर पे नहीं है, ये 3 विषम है, 1 विषम है, तो 3 और 1 पे एच की पोजीशन नहीं आएगी। आगे है बी का फ्लैट जी के फ्लैट के दक्षिण में
और एच के फ्लैट के उत्तर पूर्व में है। जो बी का फ्लैट है वो जी के फ्लैट के तो दक्षिण में मतलब नीचे, और एच के फ्लैट के उत्तर पूर्व में, इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज तो समझ में आ गई कि उत्तर पूर्व में है तो ये तो होंगे फ्लैट 2 पे और ये होगा फ्लैट 1 पे, तभी तो ये पोजीशन बनेगी। ये उत्तर पूर्व में होगा, ये दक्षिण में होगा, इस तरह से ये एच फर्स्ट फ्लैट में होगा और बी जो होगा वो सेकंड फ्लैट में होगा। आगे देखो इन्फॉर्मेशन, डी विषम संख्या तल पर और विषम संख्या वाले फ्लैट पर रहता है। अगर मैं यहाँ पॉसिबिलिटी बना के इसकी पोजीशन डायरेक्टली रख दूं तो ये कह रहा है कि डी विषम संख्या वाले तल पर, विषम संख्या वाला तल ये, ठीक है, मतलब डी एक तो यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, विषम संख्या वाले तल और विषम संख्या वाले फ्लैट पे, मतलब एक पे फ्लैट में और थर्ड फ्लोर में, या फर्स्ट फ्लोर में और फर्स्ट फ्लैट में। ठीक है, नीचे है ए के फ्लैट और सी के फ्लैट के बीच में 2 तल का अंतर है। ए और सी के फ्लैट के बीच में 2 फ्लोर है। ठीक है, सी का फ्लैट ए के फ्लैट के उत्तर पश्चिम में है। जो सी का फ्लैट है वो ए के फ्लैट के उत्तर पश्चिम में है। समझ में आया? तो ये भी इस तरह से होगा कि सी फर्स्ट फ्लैट पे और ए सेकंड फ्लैट पे होगा। ई उस तल पर नहीं है जिस तल पर एच रहता है। एच और ई सेम फ्लोर पर नहीं है। एफ ई के तल के ठीक नीचे नहीं रहता है। ई के ठीक नीचे एफ नहीं रहता है। ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे जाते हैं कि एच के उत्तर पूर्व में बी है। अगर मैं एच यहाँ मानता हूँ तो इसके उत्तर पूर्व में कोई पोजीशन बचती नहीं है, तो यहाँ पे फोर्थ पे एच की पोजीशनिंग नहीं आएगी। अगर मैं सेकंड पे मानता हूँ एच को, एच यहाँ मानूं और इससे उत्तर पूर्व मतलब इस साइड में बी को रखूं और बी के जस्ट ऊपर जी को रखूं, तो ये पूरी पोजीशन फिट हो जाती है। देखो फर्स्ट पे आ नहीं सकता एच, थर्ड पे एच आ नहीं सकता, फोर्थ पे देखता हूँ एच को, तो यहाँ इसके लिए कोई और पोजीशन बी और जी के लिए नहीं बचती है। तो जो पोजीशन बचती है वो बचती है सेकंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट पे एच और थर्ड फ्लोर के सेकंड फ्लैट पे बी। सही। इसी तरह एक बार इसको भी चेक कर लूँ तो देखो यहाँ तो एच आएगा नहीं, बची पोजीशन 2, इस पे मानता हूँ तो ऊपर बी और जी के लिए जगह नहीं बचेगी, तो एच की जो पोजीशन बचेगी यहाँ बचेगी, बी यहाँ और जी यहाँ आएगा। तो जो ये इंफॉर्मेशन है वो फिट हो गई। अब देखो इस पे आते हैं, ए और सी के बीच में 2 फ्लोर है। अगर ए को यहाँ मानता हूँ तो 1 फ्लोर और 2 फ्लोर, तो सी यहाँ आएगा, आ सकता है। और देखो अगर मैं ए को यहाँ मान के सी को यहाँ मानूं तो सी के उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में ए हो जाएगा, जबकि अपने को चाहिए क्या, ए के उत्तर पश्चिम में सी। तो ए को यहाँ रखूं और सी को यहाँ रखूं तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ए के उत्तर पश्चिम में सी है और दोनों के बीच में 2 फ्लोर है, एक थर्ड और एक सेकंड, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। इसी तरह यहाँ देखता हूँ तो यहाँ भी सेम ही आता है, सी को यहाँ रखूँ, एक 2 फ्लोर छोड़ के ए को यहाँ रख सकता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी जो अपनी इंफॉर्मेशन थी वो पॉसिबिलिटीज में फिट हो गई। अब कह रहा है एच और ई साथ में नहीं आएगा, तो ई यहाँ नहीं आ सकता। सही, ई यहाँ नहीं आएगा तो ई यहाँ लगता हूँ और एफ फिर बचा जो यहाँ लिखूंगा। और इसमें देखूं तो ई यहाँ नहीं आएगा तो ई यहाँ आएगा और एफ यहाँ लिखूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि ई के जस्ट नीचे एफ नहीं आना चाहिए और ई के जस्ट नीचे एफ आ रहा है। देखो ई के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे एफ आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो जाएगी गलत, और जो ये पॉसिबिलिटी होगी ये अपनी सही राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये फ्लोर बेस प्लस इसमें फ्लैट्स थे, ये पजल आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पजल है मंथ बेस पजल है, सबसे इजी पजल है, क्लर्क लेवल की है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखो यहाँ मंथ दे रखे हैं अपने को, 7 लोगों के बारे में, अलग अलग महीने किए हैं, 7 अलग अलग महीने में छुट्टी पे जाते हैं, जनवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इनके दिनों की बात करें तो 31 दिन होते हैं जनवरी में, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 30। यहाँ दे रखा है कि V L से ठीक पहले और P के ठीक बाद छुट्टी पे जाता है। V जो है वो L से तो ठीक पहले लेकिन P के ठीक बाद जाता है। मतलब ये तीनों लगातार महीनों में छुट्टी पे जाएंगे। मतलब ये तीनों होंगे वो साथ में छुट्टी पे जाएंगे, साथ वाले महीने में। जब पोजीशन में फिट करेंगे तो ये तीनों एक साथ फिट होंगे। ठीक है, मतलब अगर P जैन में जाएगा तो V मार्च में, L अप्रैल में। इस तरह से तीनों कंसेक्यूटिव मंथ्स में ये छुट्टी पे जाएंगे। आगे देखो कि M 30 दिन वाले महीने पे छुट्टी पे जाएगा। M 30 दिन वाले मतलब एक तो ये आता है सितंबर और एक आता है अप्रैल। ठीक है, M और H के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं। M और H के बीच में 1 2 3 H, इसी तरह 1 2 3 H। ठीक, H और K के बीच में एक व्यक्ति जाता है। और आगे की इन्फॉर्मेशन देखो, B मार्च में जाता है तो B की फिक्स पोजीशन है मार्च में। H और K के बीच में एक व्यक्ति जाता है। देखो यहाँ तो एक ही ऑप्शन बच रहा है अपने पास, यहाँ पे K फिट करना पड़ेगा अपने को। लेकिन यहाँ पे अपने पास दो पोजीशन आती है H और K के बीच में, या तो K यहाँ पे या K यहाँ पे आएगा। अगर मैं K को यहाँ नीचे वाली पोजीशन पे फिट करता हूँ तो ये तीनों लगातार वाले नंबर्स जो मेंबर्स हैं वो छुट्टी पे नहीं जा पाएंगे, कहीं पे भी फिट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इस K को फिट ना करके मुझे K करना पड़ेगा यहाँ पे फिट। ठीक है, अगर यहाँ पे K फिट करता हूँ तो P, V और L ये तीनों की पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। और ये जो अपनी पॉसिबिलिटी बनाए थे ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों को इस पॉसिबिलिटी में अपन फिट नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इस तरह से पोजीशन बनेगी। तो ये तो हो गया गलत, और अपनी जो पोजीशन बची है वो ये पॉसिबिलिटी में सही फिट हुई है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज की लास्ट पजल है दोस्तों बॉक्स पजल। इसमें दे रखा है कि 7 बॉक्स को ऊपर से नीचे की तरफ से एक के ऊपर रखा गया है। मतलब इस तरह से एक के ऊपर एक रखा गया है। आगे इन्फॉर्मेशन है कि बी और यू के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। बी और यू के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, या तो इस तरह से या इस तरह से। वी एस के ठीक ऊपर रखा गया है। वी जो है वो एस के ठीक ऊपर रखा गया है। एस और टी के बीच में 3 बॉक्स हैं। अब देखो 1 2 3 टी, या 1 2 3 टी, इस तरह से इनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे देखो बॉक्स टी के नीचे 3 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। देखो अगर इस टी के नीचे 3 से अधिक बॉक्स रखूंगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा 1 2 3 4 5 6, अब इसके नीचे क्या आ सकता है, केवल एक बॉक्स आ सकता है। तो जो ये पॉसिबिलिटी है वो अपनी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको तो इस पॉसिबिलिटी को तो अपन हटा देते हैं। अब देखो यहाँ टी के नीचे 3 से अधिक बॉक्स है। यू को टी के ऊपर रखा गया है। यू को जो है टी के ऊपर रखा गया है। देखो अगर मैं इसको फिट करता हूँ तो देखो यू 1 2 3 बी। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल बॉक्स ही 7 हैं और यहाँ पे पोजीशन आ रही है 10 की। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे फिट नहीं होगी। तो अपने को फिट क्या करना है, यहाँ u लेना है और ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिट करना है। u के नीचे 2 छोड़ के b, इस पोजीशन पे b आ जाएगा। अब आगे देखो l को b के ऊपर और a के नीचे रखा गया है। l को जो है b के तो ऊपर और a के नीचे रखा गया है। अब देखो b के ऊपर अगर मैं यहाँ रखूँ l को तो a आगे यहाँ आएगा, यही केवल खाली पोजीशन बच रही है इसके ऊपर। तो ठीक है, अब L की पोजीशन अब बचेगी जो यही बचेगी। L को यहाँ रखना पड़ेगा B के ऊपर और A को रखना पड़ेगा सबसे ऊपर। तो अपना जो बॉक्स पजल का बॉक्सेस बनेंगे वो बनेंगे A U T L B V S। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ बॉक्स, इस तरह से ये फिट हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चारों पजल समझ में आई होगी और इनका जो पैटर्न है वो भी आपको समझ में आया होगा।
अभी तक आपने रास एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इसके पास वाले बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और जो भी कोई बात हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।